गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। लास्ट लेक्चर में हमने यूरिनरी सिस्टम के बारे में डिस्कस किया था, उसके डेफिनेशंस देखे थे, उसके इंट्रोडक्शन देखे थे और उसके पार्ट्स क्या होते हैं। आज हम एनाटॉमी ऑफ किडनी करेंगे कि किडनी के पार्ट्स क्या क्या होते हैं, किडनी के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, उसका इंटीरियर व्यू कैसा होता है। ठीक है, तो फिर सुपरफिशियल आउटर कॉर्टेक्स एंड इनर मेड्यूला। द मेड्यूला कंसिस्ट ऑफ 6 to 18 रीनल पायरामिड्स। क्या होता है हमारी किडनी के अंदर, क्या रहते हैं, मेड्यूला मेड्यूला होता है। ठीक है, ऊपर की तरफ हमारा कोर्टेक्स प्रेजेंट रहता है। जब हम डायग्राम करेंगे इसका तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। उसके अंदर 6 to 18 रीनल पायरामिड्स होते हैं और उन 6 to 18 रीनल पायरामिड्स के अंदर हमारे मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, द कोर्टेक्स इज कंपोज्ड ऑफ रफली 1.25 मिलियन नेफ्रॉन्स। मीन्स जो अलग अलग पायरामिड्स होते हैं, हमारे अलग अलग कॉर्टेक्स होते हैं, उन पायरामिड्स के अंदर हमारे मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स प्रेजेंट रहते हैं। और नेफ्रॉन्स इज वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट फॉर योर किडनी बिकॉज नेफ्रॉन्स हेल्प इन यूरिन फॉर्मेशन। नेक्स्ट स्लाइड में आपका रहता है किडनी एनाटॉमी। किडनी के अंदर आपके क्या कौन कौन से पार्ट प्रेजेंट होते हैं। किडनी में आपका रीनल पैरेन्काइमा होता है और रीनल पैरेन्काइमा के अंदर ही आपके रीनल पायरामिड्स प्रेजेंट रहते हैं। जैसे रीनल पायरामिड्स हैं उसमें आपकी एक्सटेंशंस ऑफ कोर्टेक्स, रीनल कॉलम्स, डिवाइडेड मेड्यूला इनटू 6 to 10 रीनल पायरामिड्स। अब ये देखिए इस लास्ट में जो आपका स्ट्रक्चर है इस स्लाइड के अंदर, ये देखो ये अलग अलग पायरामिड्स की बात, इन पायरामिड्स की बात कर रहे हैं। ये जो पायरामिड्स प्रेजेंट है, ठीक है, ये पायरामिड्स आपके डिफरेंट डिफरेंट रहेंगे और ये आपके कहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे, ये आपके मेड्यूला के साथ में प्रेजेंट रहेंगे। अब इसमें देखिए आप क्या क्या बताया है इसने कि एक्सटेंशन ऑफ कोर्टेक्स, रीनल कॉलम्स जिसको बोलते हैं हम, डिवाइडेड मेड्यूला इनटू 6 to 10 रीनल पायरामिड्स। अब जो आपको रीनल पायरामिड्स दिखाए थे वो आपके 6 to 10 रीनल पायरामिड्स हैं और वो रीनल पायरामिड प्लस ओवरलाइंग कोर्टेक्स वो दोनों मिलके क्या बनाते हैं, वो दोनों मिलके हमारे किडनी का लोब बनाते हैं। दोनों मिलके क्या बनाएंगे, ये जो है ये रीनल, ये जो है ये क्या है, रीनल पायरामिड्स हैं और जो ये स्पेस है इसको क्या कहते हैं, हम कोर्टेक्स कहते हैं। और इसको कलेक्टिवली हम क्या कहेंगे, इसको कलेक्टिवली हम कहेंगे रीनल लोब। नेक्स्ट पॉइंट में देखिए आप, पॉइंट ऑफ पायरामिड उसको हम क्या कहते हैं, पेपिला। अब पॉइंट ऑफ पायरामिड देखिए कहाँ पे है, पॉइंट ऑफ पायरामिड, पॉइंट ऑफ पायरामिड्स आपके ये हैं। ठीक है, इनको क्या कहते हैं हम, पॉइंट्स ऑफ पायरामिड, और इनको हम क्या बोलेंगे, रीनल पायरामिड बोलते हैं इनको। ठीक है, इनको पॉइंट्स ऑफ पायरामिड को हम क्या कहते हैं, रीनल पायरामिड। अब आपके पायरामिड प्लस ओवरलाइन कोर्टेक्स मिलके बनाता है लोब, पॉइंट ऑफ पायरामिड बनाता है मिलके पेपिला। पॉइंट ऑफ पायरामिड को हम क्या कहते हैं, पेपिला, और पेपिला नेस्टेड इन कप जिसको हम कहते हैं माइनर कैलेक्स। देखो इसके अंदर, देखो ये देखिए ये स्ट्रक्चर ध्यान से देखिए, ये स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कर रखा है यहाँ पे कि आपका ये क्या है, ये मेड्यूला है। ये पार्ट आपका पूरा क्या है जिसको हम पिरामिड कह रहे हैं, ये क्या है, मेड्यूला। और ऊपर की तरफ वाला पार्ट आपका क्या रहता है, कोर्टेक्स। मींस ये यहाँ से यहाँ क्या है, कोर्टेक्स, और यहाँ ये पूरा पिरामिड इसको हम क्या कहेंगे, मेड्यूला। और रीनल कैप्सूल आपका कौन सा है, ये जो पूरा पार्ट है। ठीक है, ये जो पूरा पार्ट है ये आपका क्या रहेगा, रीनल कैप्सूल। और रीनल कैप्सूल के अंदर आपका माइनर कैलेक्स और मेजर कैलेक्स प्रेजेंट है। अब वो माइनर कैलेक्स और मेजर कैलेक्स कौन सा है, ये आपका माइनर कैलेक्स है। ये जो आपकी एक ये जो 3 ओपनिंग्स आगे हो रही हैं जो पायरामिड्स के साथ में अटैच्ड हैं, ये आपके क्या होंगे, माइनर कैलेक्स। और मेजर कैलेक्स कौन से हैं, जो आपके यूरेटर से डायरेक्ट ये मेन एक कंपार्टमेंट प्रेजेंट है उसको हम क्या कहेंगे, मेजर कैलेक्स। और रीनल कॉलम आपका कौन सा होगा, ये वाला कॉलम आपका रीनल कॉलम एरिया होगा। और रीनल पिरामिड हमारे ये प्रेजेंट है, रीनल कॉलम इनके पिरामिड्स के बीच वाला स्पेस, और जो रीनल पिरामिड्स ये हैं, और ये आपकी यूरेटर होगी, और ये रीनल पेल्विस होगा बीच वाला स्पेस। ठीक है, रीनल पेपिला किसको बोलेंगे हम, रीनल पेपिला इज द अटैचमेंट ऑफ रीनल पिरामिड एंड
माइनर कैलेक्स। अब माइनर कैलेक्स ये वाला पार्ट है आपका, ठीक है, ये आपका कोर्टेक्स हो गया, ये मेड्यूला, और ये मेड्यूला और ये दोनों के बीच का पार्ट, ये दोनों के बीच का स्पेस, ये आपका होगा हीलियम। और हीलियम जो होगा, ठीक है, हीलियम जो होगा, हीलियम के अंदर यहाँ ये जो बीच का स्पेस है, यहाँ पे आपकी जो ब्लड कैपिलरीज रहेंगी उसके जो एंटर करने के, यानी कि उसकी इनपुट और आउटपुट, उसके अंदर और बाहर रहेंगी वो, कि कुछ अंदर जा रही हैं कैपिलरीज, कुछ बाहर आ रही है, ठीक है, तो उनके लिए ये स्पेस रहेगा। और ये रीनल साइनस जो हो गया, इसके बीच वाला स्पेस हो गया, जो आपकी रीनल है, जो आपकी किडनी है, उसके बीच का स्पेस, उसको क्या कहेंगे, रीनल साइनस। अब देखिए इसके अंदर इसने क्या कहा, पायरामिड प्लस ओवरलाइन कोर्टेक्स, उसको हम बोलेंगे लोब। पॉइंट ऑफ पायरामिड को हम बोलेंगे पेपिला। अब पेपिला भी हमने देखा था कि पॉइंट ऑफ पायरामिड को हम क्या कह रहे थे, पेपिला। ये देखिए ये पेपिला कौन सा पॉइंट, ये देखो पॉइंट ऑफ पायरामिड, ये पेपिला है, पॉइंट ऑफ पायरामिड पेपिला है, ठीक है, ये मेजर काइलेक्स है और ये माइनर काइलेक्स है। अब नेक्स्ट पॉइंट में देखो, पेपिला नेस्टेड इन कप, उसको कहेंगे हम माइनर कैलेक्स, यानी कि जहां पे आपके पॉइंट ऑफ पायरामिड आके, ठीक है, पॉइंट ऑफ पायरामिड आके माइनर कैलेक्स के साथ में अटैच्ड हो रहे हैं, उसको हम क्या कहते हैं, वहां पे आपका पेपिला नेस्टेड इन कप, यानी कि वो पेपिला होगा, वो कप के अंदर, यानी कि माइनर कैलेक्स मेजर कैलेक्स के अंदर में अटैच्ड रहेगा, उसको हम माइनर कैलेक्स कहेंगे। 2 to 3 माइनर कैलिसीज जो प्रेजेंट होंगी उसको हम टू मेजर कैलेक्स बोलेंगे, और 2 to 3 मेजर कैलिसीज होंगी उसको हम रीनल पेल्विस बोलेंगे। रीनल पेल्विस और रीनल पेल्विस को फिर हम क्या कहेंगे, यूरेटर। ये देखिए समझ में ना आया हो तो ये देख लीजिए, ये यूरेटर है, ठीक है, ये आपका हीलियस स्पेस है, ये मेजर कैलिक्स है और ये रीनल पेल्विस है। ये रीनल पेल्विस और ये मेजर कैलिक्स, ये माइनर कैलिक्स और ये रीनल पेपिला, ये स्पेस है। ये आपके 2 to 3 मिलके आप ये क्या बना रहे हैं, अब ये देखो इस पॉइंट में क्या कह रखा है, 2 to 3 मेजर कैलिक्स मिलके माइनर कैलिक्स मिलके क्या बनाती है, मेजर कैलिक्स बनाती है। 2 to 3 मेजर कैलिसेस मिलके क्या बनाती है, रीनल पेल्विस बनाती हैं। ये देखो 2 to 3 मेजर कैलिक्स मिलके, ये मेजर कैलिक्स है, 1 2 3, ये मिलके क्या बनाती हैं, ये मिलके बनाती है आपका रीनल पेल्विस, ये वाला एरिया रीनल पेल्विस बनाती है। और रीनल पेल्विस आपका लास्ट पॉइंट, फिर ये आगे क्या रहता है, रीनल पेल्विस आगे, इसको हम क्या कहते हैं, यूरेटर, ठीक है। नेक्स्ट आपका आ गया किडनी एनेटमी। अब इसमें आपका रीनल साइनस प्रेजेंट होता है और हीलियस प्रेजेंट होता है। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि आपका रीनल साइनस और हीलियस कहाँ पे प्रेजेंट है डायग्राम में। ये देखो ये आपका रीनल साइनस है, ये जो अंदर का स्पेस है, और हीलम पार्ट कौन सा है, ये जो इसके बीच का पार्ट है, ठीक है, ये रीनल साइनस होगा और ये हीलम होगा, इसके बीच का पार्ट। ये देखो रीनल साइनस क्या होगा, सराउंडेड बाय रीनल पैरेनकाइमा, कंटेन, पैरेनकाइमा के अंदर आपका क्या आ जाता है, पूरा आपका रीनल का लोब आ जाता है, उसके अंदर जो कोर्टेक्स और मेड्यूला है वो दोनों आ जाते हैं। इसके अंदर आपका कंटेन ब्लड एंड लिम्फ वेसल, नर्व, यूरिन कलेक्टिंग स्ट्रक्चर, ये आपका रीनल साइनस के अंदर आएगा, ठीक है। और हीलस के अंदर कौन सा है, हीलस कौन सा स्पेस है, ओन कनकेव सरफेस है ये, और वेसल्स एंड नर्व एंडिंग एंटर एंड एग्जिट, यानी कि ब्लड वेसल्स वहां से एंटर करेंगी या फिर एग्जिट करेंगी, और क्या है, कनकेव स्पेस सरफेस है, जो बीच वाला सरफेस है उसको हम कहेंगे। मेजर एंड माइनर माइनर कैलिसेस along with the pelvis drain urine to the ureter। अब मेजर और माइनर कैलिसेस क्या करेंगी, विद पेल्विस के साथ मिलके क्या करेंगी, ड्रेन करेंगी, यानी कि यूरिन को यूरेटर तक ले जाने का काम करेंगी। ये देखो ये वाला पॉइंट आपको यहाँ से अच्छे से समझ में आएगा। ये डायग्राम देखो, अब ये देखो यहाँ पे आपका क्या है, मेड्यूला प्रेजेंट है, यहाँ पे रीनल पायरामिड्स प्रेजेंट है। अब ये क्या है, ये माइनर कैलिसिस है, और ये आपके क्या है, ये आपके मेजर कैलिसिस है, कनेक्शन टू मेजर कैलिसिस, यानी कि ये दोनों तीनों चीज मिलके माइनर, मेजर
और ये रीनल पेल्विस, ये सारे मिलके आपका क्या बनाएंगे, ये सारे मिलके यहाँ पे आपका यूरिन फॉर्मेशन होगा। यूरिन फॉर्मेशन यहाँ पे होने के बाद और इधर से पास होने के बाद आपका हीलस के थ्रू यूरेटर में आएगा ये, ठीक है। ये पॉइंट एक्सप्लेन किया हुआ है इस लाइन में। मेजर एंड माइनर कैलिसिस अलोंग विद द पेल्विस ड्रेन यूरिन इनटू द यूरेटर। और फॉर्मेशन कहाँ पे होती है, उस पायरामिड के अंदर जहां पे आपके नेफ्रॉन्स प्रेजेंट है वहां पे फॉर्म होता है। और उसके बाद आपका ड्रेन कहाँ पे होता है, मेजर और माइनर कैलिसिस के साथ में पेल्विस में ड्रेन होके यूरिन आपका यूरेटर्स तक आता है। यूरेटर्स के बाद आपका फिर कहाँ पे आता है, ब्लैडर में, और ब्लैडर से फिर आपका ब्लैडर में आने के बाद यूरिथ्रा के थ्रू आपका बॉडी से पास आउट हो जाता है। नेक्स्ट आपका है नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन्स क्या होते हैं, आप फंक्शनल यूनिट्स ऑफ किडनी है नेफ्रॉन्स। अराउंड 1.2 मिलियन पर किडनी प्रेजेंट होते हैं, मींस वन किडनी के अंदर आपके 1.2 मिलियन नेफ्रॉन्स प्रेजेंट रहते हैं। वो 3 मेन पार्ट्स होते हैं इसके, ब्लड वेसल्स होते हैं, रीनल कॉर्पकल्स होता है और रीनल ट्यूबल होता है। अब देखो ब्लड वेसल सर्विंग किडनी। अब ब्लड वेसल सर्विंग किडनी का मतलब क्या है, वहां पे अलग अलग पार्ट्स हैं आपके, ग्लोमेरुल्स हैं, उसमें आपके फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं। कैपिलरी फिल्ट्रेशन इन ग्लोमेरुलस इनिशिएट्स यूरिन प्रोडक्शन। अब वहां पे उसको बोमेन कैप्सूल भी बोल देते हैं, जो स्पेस होता है, और वहां पे आपका क्या रहता है, फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज का क्या मतलब है, एक मैश वर्क रहता है, एक नेटवर्क बना रहता है ब्लड कैपिलरीज का, जो हेल्प करती हैं फिल्ट्रेशन में, और वहां पे क्या करती हैं, इनिशिएटिव करती हैं, यानी कि शुरुआत करती हैं यूरिन की प्रोडक्शन की। नेक्स्ट आपका आएगा फिल्ट्रेट लैक्स सेल्स एंड प्रोटीन। वहां पे आपका फिल्ट्रेट होके, फिल्टर होके जो सेल्स होते हैं और प्रोटीन्स होते हैं वो सेपरेट हो जाएंगे एंड ड्रेन बाय एफरेंट आर्ट्रियोरल। उसके बाद आपका ड्रेन हो जाएगा। ड्रेन होने के बाद यानी कि वहां से पास होने के बाद आपका पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज में आ जाएगा और रीनल वेन में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में देखो आपका डायग्राम दिखा रखा है इसमें। इसमें आपका ये देखो, ये बीच में वोमेन कैप्सूल, जिसको हम ग्लोम्युलर कैपिलरीज भी बोलते हैं इसको, और ये नीचे की तरफ वाला पार्ट ये है आपका बोमेन्स कैप्सूल, ऊपर एफरेंट आर्ट्रियोलर और इफरेंट आर्ट्रियोल। यहाँ पे आपका जो पॉइंट्स हैं 1, 2, 3 एंड 4, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो वोमेन कैप्सूल के 3 पॉइंट्स हैं, यहाँ पे फिल्ट्रेशन होगी आपकी, सेकंड पॉइंट्स की जगह पे आपकी रीएब्जॉर्प्शन होगी, थर्ड में आपकी सिक्रीशंस होगी, और फोर्थ में क्या होगी, एक्सक्रीशन होगी। एक्सक्रीशन किसकी होगी, यूरिनरी एक्सक्रीशन होगी। यूरिनरी एक्सक्रीशन होने के बाद एक्सर्टेशन यानी कि फिल्ट्रेशन, रीएब्जॉर्प्शन प्लस सिक्रीशन, ये सारा का सारा एक्सक्रीशन में आएगा। मींस पहले फिल्ट्रेशन हो रही है, रीएब्जॉर्प्शन हो रही है, प्लस सिक्रीशन हो रही है, उसके बाद एक्सक्रीशन होगी, ठीक है। यहाँ पे देखो ये वाला पार्ट है, ये पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज हैं और ये रीनल वेन है, ठीक है। तो ये मेन 4 पॉइंट्स आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपकी यूरिन फॉर्मेशन में, यूरिन एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट आपका आ गया रीनल कॉर्पिकल्स। कॉर्पिस्कल, इसमें आपके कंपोज्ड ऑफ ग्लोमेरुल्स एंड द बोमेन कैप्सूल्स, 2 पॉइंट से मिलके बना होता है। आपके ग्लोमेरुल्स हो गए इसमें और बोमेन कैप्सूल होगा। ये वाला पार्ट की बात कर रहे हैं, ये जो इसमें इस डायग्राम में ये दोनों पार्ट, ये और ये, ठीक है, येलो वाला पार्ट और आपका रेड वाला पार्ट, इसकी बात की हुई है। द रीनल कॉर्पिकल्स इज द बिगिनिंग ऑफ द नेफ्रॉन। ये क्या, ये पार्ट आपका कौन सा होता है, ये पार्ट आपका क्या है, बिगिनिंग ऑफ नेफ्रॉन्स है, मतलब यहाँ से आपके नेफ्रॉन्स की शुरुआत होती है। इट इज द नेफ्रॉन्स इनिशियल फिल्ट्रेटिंग कंपोनेंट। यहाँ पे नेफ्रॉन्स क्या करते हैं, फिल्ट्रेट करते हैं, इनिशिएट करते हैं, फिल्ट्रेशन शुरू करते हैं, और जब फिल्ट्रेट हो जाता है आपके बॉडी के लिए जो एक्टिव मेटाबोलाइट्स होते हैं, जो आपकी बॉडी के लिए जरूरी हैं, वो फिल्टर होने के बाद सेपरेट हो जाते हैं, और जो यूरिन की फॉर्मेशन में जो आपका यूरिन जो वेस्ट होता है यूरिन के फॉर्म में आपका बॉडी से बाहर एक्सक्रीट आउट हो जाता है। सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे, आपके ग्लोमेरुलर्स करेंगे और उसके बोमेन कैप्सूल्स करेंगे, एसीटी, डीसीटी, कलेक्टिंग डक्ट्स, इनके बारे में पढ़ेंगे। सो थैंक यू।